आकांक्षा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है फंक्शंस एंड नीड्स ऑफ अकाउंटिंग। इसके पहले हमने जो फर्स्ट सेशन में किया था वो था हमारा मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, अभी आए हैं, अगर वो उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है, तो वो वहाँ पर लिंक को ओपन करके उस वीडियो को देख सकते हैं। और हाँ स्टूडेंट, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आपको नई नई वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स, हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। इसका फर्स्ट फंक्शन क्या है अकाउंटिंग का? मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स। इसका मतलब क्या है कि जो भी बिजनेस के रिकॉर्ड्स होते हैं उनको कंप्लीटली एंड सिस्टमेटिक वे में मेंटेन करके रख लिया जाता है। जैसे कि बिजनेस के अंदर जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, जितने भी लेन देन हो रहे हैं, उन सब का सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड रखा जाता है। देन उसको लेजर में पोस्ट किया जाता है और देन फिर हम एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में P&L अकाउंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बना लेते हैं। देन जो हमारा पॉइंट है वो है कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट्स टू वेरियस पार्टीज। इसका मतलब क्या है कि जो भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशंस होती हैं वो हम अनदर पार्टीज के साथ शेयर करते हैं। जैसे कि मतलब क्या होता है कि पार्टीज, जो भी पार्टीज हमारे बिजनेस के साथ इंटरेस्ट रखती हैं, या वो इंटरनल हो सकती है या फिर एक्सटर्नल हो सकती हैं, उनको हम कंपनी की पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। वो इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है? नेट प्रॉफिट हो सकता है, एसेट्स हो सकती हैं बिजनेस की, और या फिर उसकी लायबिलिटीज। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से क्या मतलब होता है कि हमारे पास जितने भी एसेट्स हैं, जितनी भी लायबिलिटीज हैं, कितना हमें लॉस हो रहा है, कितना हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, उन सब के बारे में हम इंटरनल यूजर्स को अब कम्युनिकेट कर पाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है प्रोटेक्टिंग द एसेट्स ऑफ बिजनेस। ये क्या है? जो भी एसेट्स हमारे पास हैं, जैसे कि कैश इन हैंड हो गया, कैश एट बैंक हो गया, इन्वेंट्रीज हैं, डेटर्स हैं, ये सब, ठीक है, या फिर देनदार हो गया, सब हमारी क्या होती हैं? ये एसेट्स होती हैं। डेटर्स क्या होते हैं? जिससे हमें पैसे लेने होते हैं। जैसे कि हमसे किसी ने गुड्स उधार में ले ली और उनसे अभी हमारे पैसे वापस लेने अभी पड़े हुए हैं, तो उसे कहते हैं हम एसेट। जो सारी एसेट्स की बिजनेस में मेंटेन करके रखते हैं, अच्छे से उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। ये क्या होता है कि जो भी अकाउंटिंग के थ्रू मैनेजमेंट को एक हेल्प प्रोवाइड करते हैं ताकि वह अच्छे से अपनी प्लानिंग कर सके, कंट्रोलिंग कर सके, एंड जितने भी डिफरेंट टाइप्स के उनके डिसीजंस है वो अच्छे से ले सकें। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है कंप्लायंस ऑफ लीगल नीड्स। इसका मतलब क्या है कि जो भी हमने अलग अलग अकाउंट्स बनाए हैं, उन अकाउंट्स को लीगली हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी अब क्या है? एम्प्लॉयज को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज देकर उनको फिक्स कर दिया जाता है। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाकर उनको अलग अलग काम दे दिया जाता है। जैसे कि लाइक हमारा हो गया परचेज डिपार्टमेंट, हो गया सेल डिपार्टमेंट, हो गया, ऐसे करके। तो हमारे फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग हो चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है नीड्स ऑफ अकाउंटिंग। नीड्स ऑफ अकाउंटिंग का हमारा फर्स्ट पॉइंट जो है वो है टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव ही यह होता है कि बिजनेस की सारी ट्रांजैक्शंस को रूल्स के अकॉर्डिंग एक सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड किया जाए। ट्रांजैक्शंस का कंप्लीट रिकॉर्ड रखने से बिजनेस में जितने भी एरर्स हैं, उसमें होने वाले जितने भी फ्रॉड्स हैं, उसकी पॉसिबिलिटीज से बचा जा सकता है। इसलिए बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शंस को या तो फिर जर्नल में या फिर सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड किए जाते हैं और फिर उसको बाद में लेजर में पोस्टिंग की जाती है। इस तरह सारी ट्रांजैक्शन का सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखा जाता है। पहले तो जर्नल में उसकी जो भी ट्रांजैक्शंस है उसको रिकॉर्ड कर लिया और देन लेजर में उसकी पोस्टिंग करके उसके अलग अलग अकाउंट्स बना के
रख लिए जाते हैं, सिस्टमेटिक वे में उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है। देन जो हमारा पॉइंट है वो है टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। अकाउंटिंग करने का दूसरा ऑब्जेक्टिव यह भी होता है कि किसी एक पर्टिकुलर पीरियड में एक बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ इसका पता चल सके। इसकी कैलकुलेशंस करने के लिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं। इसमें बिजनेस के सारे आइटम्स रिकॉर्ड किए जाते हैं, चाहे वो परचेज से रिलेटेड हो या सेल से रिलेटेड हो या एक्सपेंसेस से या रेवेन्यू से, यानी कि उसकी इनकम से। ये सभी ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं, जिससे ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस का पता चलता है या फिर नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का पता चलता है। नेक्स्ट नीड हमारी क्या है अकाउंटिंग की? टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है इसका पता चल सके, यह ऑब्जेक्टिव इस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। किसी भी बिजनेसमैन के लिए उसके बिजनेस पर से उसका कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है उसका पता लगा लेने से ही नहीं होता, उसे अपने बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर कर लिए जाते हैं, उसके बाद एक स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है जिसे हम बैलेंस शीट कहते हैं। उसकी एक साइड बिजनेस की एसेट्स और वैल्यू शो की जाती है और दूसरी साइड पे क्या शो किया जाता है? लायबिलिटीज और कैपिटल। उसकी क्या लायबिलिटीज हैं उसको लिखा जाता है। इसी तरह बैलेंस शीट उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है। देन जो हमारा पॉइंट है वो है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। इसका क्या है? अलग अलग पार्टीज या फिर यूजर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। अकाउंटिंग का एक यह भी ऑब्जेक्टिव होता है कि ज़रूरत पड़ने पर अलग अलग पार्टीज या फिर उसके यूजर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। जैसे किसी बिजनेस के ओनर को बिजनेस के लिए लोन की ज़रूरत है, वो क्या करेगा? वो लोन लेने के लिए बैंक जाएगा, तो बैंक उसको लोन बैंक क्या करेगा? उसकी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन देखेगा, यानी कि उसकी इनकम देखेगा, उसकी लायबिलिटीज को चेक करेगा कि लोन अगर वो लोन दे देते हैं तो वो लोन का इंटरेस्ट साथ में वापस कर सकते हैं या फिर रिटर्न कर पाएगा या नहीं, इस चीज़ को देखा जाता है। तो अकाउंटिंग के थ्रू ही इन सारी चीज़ों की जानकारी हो पाती है। नेक्स्ट नीड जो हमारी है वो है टू प्रोटेक्ट बिजनेस एसेट्स। इसका क्या मतलब है? जब ईयर के एंड में हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं तो उसे प्रिपेयर करने से हमें बिजनेस की एसेट्स का रिकॉर्ड पता चलता है, तो उसे भी कंट्रोल किया जा सकता है। एसेट्स को अपने पास रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए एसेट्स का प्रॉपरली मेंटेन करना, उसके रिकॉर्ड रखना और उसे प्रोटेक्ट करना यह अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स। इसका क्या मतलब है? किसी भी बिजनेस की अकाउंटिंग करने का एक ऑब्जेक्टिव यह भी होता है कि एरर्स और उसमें होने वाले फ्रॉड्स का पता चल सके और उसे इजीली रोका जा सके, क्योंकि गलतियां तो सभी से हो जाती हैं, यह एक ह्यूमन नेचर होती है ना। तो इसी तरह से इनका पता लगाना भी इनका एक ऑब्जेक्टिव होता है। इसका लास्ट और 7th पॉइंट जो है वो है टू असिस्ट द मैनेजमेंट। अकाउंटिंग का एक और इम्पॉर्टेंट एंड लास्ट ऑब्जेक्टिव यह भी है कि फाइनेंशियल डाटा को क्लासिफाई और समराइज करने के बाद उसकी अलग अलग रिपोर्ट मैनेजमेंट को प्रोवाइड की जाती है, जिसके बेसिस पर वह बिजनेस के ऑपरेशंस को इफेक्टिवली हैंडल करते हैं और क्विक एंड इम्पोर्टेंट डिसीजंस भी ले पाते हैं। तो इस तरह मैनेजमेंट को असिस्ट करना भी अकाउंटिंग का ही एक ऑब्जेक्टिव होता है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और आगे आगे शेयर कर देना ताकि और भी स्टूडेंट्स पढ़ सकें। और हाँ स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।